हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बच्चों करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है अपने को। आपको कहा गया है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन। चार पार्ट हमें दे रखे हैं, हमें गेन और लॉस परसेंट फाइंड करना है। अगर बच्चों हर पार्ट में हमें चेक करना होगा, गेन हो रहा होगा तो गेन परसेंट फाइंड कर लेंगे, लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंट फाइंड कर लेंगे। पहले पार्ट से शुरू होते हैं। सबसे पहले पार्ट में हमें कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है बच्चों, उसको लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 620 एंड सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है पहले पार्ट में 713 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब हमेशा हमें याद रखना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। हमें बहुत आसानी से पता लगेगा जब कभी भी सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है। जब कभी भी सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो, तब हमें हमेशा गेन होता है। मान लो आप कोई सामान लेने के लिए मार्केट में गए, आपने वो सामान लिया 100 रुपए में, आपने 100 रुपए में सामान खरीदा, फिर आपने वही 100 रुपए का सामान आपने 120 रुपए में बेच दिया। कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज, बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस क्या होगा 120। मतलब 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 120 रुपए में आपने बेच दी, तो आपको क्या होता है वहां पे 20 रुपए का गेन। मतलब जब कभी भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस जब भी कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो होता है गेन। और गेन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और गेन फाइंड कर लिया तो फिर गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे ही जब कभी भी कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तब होता है लॉस। फिर लॉस को फाइंड करते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूले से। फिर लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब समझ में आ गया, जब कभी भी सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो गेन होगा, तो गेन परसेंट निकाल लेंगे। जब कभी भी सेलिंग प्राइस छोटा होगा, कम होगा कॉस्ट प्राइस से, यहां कहें तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तब हमें लॉस होगा और लॉस परसेंट निकाल लेंगे। पहले पार्ट में ध्यान से देखिए, यहां पर कॉस्ट प्राइस है 620 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस है 713 रुपीज। मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब यहां पर हो रहा है गेन। और अपने को करना है गेन परसेंट को फाइंड इस पार्ट में। तो गेन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे गेन फाइंड करना है तो गेन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैंने कहा ठीक है बॉस, यहां पे सेलिंग प्राइस कितना है, आपने बोला 713 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस कितना, आपने कहा 620 है। 713 में से 620 को माइनस करेंगे तो गेन कितना हो रहा है 93 रुपीज का। तो गेन आ गया। अब गेन आ गया तो गेन परसेंट फाइंड करना है और उसका फॉर्मूला होता है ये। तो गेन परसेंट फाइंड करते हैं। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला है, गेन परसेंट का फॉर्मूला है गेन अपॉन में सीपी इंटू में 100। आपने बोला ठीक है यार, ठीक है, अपने को याद नहीं है पर अपने याद कर लेंगे। और हाँ भाई साहब, करना पड़ेगा फॉर्मूलों को याद। ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना भाई, अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है, तब मजा आएगा अपने को। तो गेन कितना है भाई, गेन कितना हुआ 93 का। कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, कॉस्ट प्राइस है 620, इनटू में क्या है 100। भाई इस जीरो से इस जीरो की कहानी होती है खत्म। अब आगे देखते हैं। आगे देखो 2 5 होता है 10, 2 3 6, 2 1 2। अब हम बता 31 से ना ये भाई कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। 3 5 कितना होता है 15। तो मतलब अपना पहले पार्ट का आंसर आ गया 15%। गेन परसेंट कितना हो रहा है पहले पार्ट में 15%। यही था अपना पहला पार्ट, यहीं पर पहला पार्ट फिनिश होता है। मुझे पता है कि अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया ना भाई, वीडियो को पॉज कर लो, फटाफट नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। पॉज तो किया ही है, साथ में लाइक भी कर देना वीडियो को। दूसरे पार्ट में देखो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है सेकंड पार्ट में, आप बोलोगे 675 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस क्या अपने पास 630 रुपीज। सही होगी बात, आप बोलोगे हाँ जी यहां तक की बात सही होगी। अब बताओ मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। आप बोलोगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है तो क्या होता है बच्चों, लॉस होता है। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है और लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो लॉस होता है और लॉस निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यही कर रहा हूं यहाँ पे भी। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई 675, सेलिंग प्राइस कितना है 630। तो भाई लॉस हो रहा है कितने रुपए का, 45 रुपीज का लॉस हो रहा है। सही है। अभी लॉस तो हमें पता लग गया, तो लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला हो गया लॉस
अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 हो गया यहां तक की बात। आगे बढ़ते हैं, देखो लॉस है 45 का, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 675 इंटू में हो गया 100। सही है। अब देखो हमें पता है कि 5 से कर लें, 5 9 जा 45, इसे भी 5 से कर सकते हैं, 5 से आएगा तो 5 1 जा 5 17, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अभी भी 5 से कर सकते हैं, देखो 5 2 जा 10 35, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 20, 9 3 जा 27 होता डायरेक्टली गया, तो हमारे पास आ चुका है 20/3%। यहां चाहे तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, कैसे 20 को डिवाइड कर लेते हैं किससे 3 से, 3 6 जा 18, बचा कितना 2। अब भाई मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का पैटर्न क्या होता है हमारे पास, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशेंट कितना है अपने पास, कोशेंट है हमारे पास 6, रिमाइंडर है हमारे पास 2, डिवाइजर है अपने पास 3%। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर दिया। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो फिर से भाई साहब वीडियो को पॉज करो, फटाफट इसे नोट कर लो, और साथ में वीडियो को पॉज तो किया ही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर करना है तो भाई शेयर भी करो अपने भाई बंधुओं को। फटाफट नोट कर लो, आप नोट कर लिया होगा। अब इसे हटाते हैं और अगले पार्ट की ओर आते हैं। ठीक है, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट को। थर्ड पार्ट में अपने को देखना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है अपने को, यहाँ पे दोबारा लिख ही लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस है कितना 345 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास 372.60। तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा बड़ा है, किससे है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो होता है गेन। यहाँ पे गेन हो रहा है तो गेन निकाल लेते हैं अपने, गेन कितने का हो रहा है। तो गेन निकालने का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 372.60 माइनस कॉस्ट प्राइस इज 345। तो हमारे पास कितना आने वाला है, हमारे पास आ जाएगा माइनस करके 27.60। ये इतने रुपए का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। 27.60 रुपीज का गेन हो रहा है। तो गेन पता लग गया तो गेन परसेंट निकालते हैं फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला क्या होता है गेन परसेंट का, भाई होता है फॉर्मूला गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। यही होता है फॉर्मूला। आप बोलोगे हाँ जी बाबा जी यही फॉर्मूला होता है, आगे क्या, आगे तो जस्ट अपने को गेन का वैल्यू क्या आई थी 27.60 प्लेस कर दी, कॉस्ट प्राइस क्या था 345 इनटू में हो गया 100। सही है। सबसे पहले काम क्या करो, इस पॉइंट को हटा दो। अगर पॉइंट को हटाना है, इस पॉइंट को हटाना है तो क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 जीरो लगा दो। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स हैं। अगर पॉइंट को हटाना है तो क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे तो ये हट जाएगा। अब इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास कैसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कर लेते हैं। 5 6 30, 45, 5 9 45। इससे भी कर देते हैं, किससे 5 से आएगा 5 5 25, 26, 5 5 25, 10, 5 2 10। अब किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं भाई, अब जा सकता है 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसे भी करते हैं 3 से। 3 1 जा 3, बचा कितना 25, 3 8 जा 24, बचा कितना 12, 3 4 जा 12। अभी 23 से डायरेक्टली जाता है कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। तो मतलब हमारे पास आ गया 8%, क्या आ गया, गेन परसेंट। यही था हमारा थर्ड पार्ट। होप समझ में आया होगा। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान से तरीके से हम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हम कर रहे हैं। होप इतनी ही अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। फटाफट भाई वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो और हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। फिर चलो कर लिया होगा आपने, तो आते हैं अब लास्ट पार्ट की ओर। देखो यार लास्ट पार्ट में अब फिर से कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 80 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस है अपने को लास्ट पार्ट में गिवन 80 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 76.80। भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस हो रहा है तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, लॉस परसेंट निकालेंगे। तो पहले तो लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई अपने पास 80 रुपए माइनस 76.80, कितना आ जाएगा हमारे पास ₹3.20। सही है, 3 रुपए 20 पैसे आ गया लॉस। तो लॉस परसेंट निकालते हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। डन होगी बात।
भाई लॉस कितने का हो रहा है, 3 रुपए 20 पैसे का। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 है, इंटू में 100। फिर से वही पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 है, तो पॉइंट को हटाते हैं, 100 से करते हैं डिवाइड, पॉइंट हट जाएगा। इस 100 से 100 की कहानी होगी खत्म। आप बोलोगे बिल्कुल कहानी खत्म होगी, इस जीरो से ये जीरो भी गया, 8 4 जा होता है 32, मतलब लॉस परसेंट आ गया 4%। यही था हमारा लास्ट पार्ट। इसी के साथ हमारे चारों पार्ट होते हैं खत्म और यहीं पर पहला क्वेश्चन भी होता है समाप्त। मुझे पूरी उम्मीद है यार आपको ना हमारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इस चैप्टर में और वैसे वैसे आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होता जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है हम जो वीडियोस बना रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज को बारीकी से आपको समझाया जाए ताकि कंसेप्ट को स्ट्रांग किया जाए। RS अग्रवाल पढ़ने का मतलब ही हमारा यह है कि हम अपने कंसेप्ट को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लें ताकि जब फ्यूचर में हम आगे जाएं बोर्ड्स एग्जामिनेशन में क्लास 10th या क्लास 12th में, तब हमें दिक्कत ना हो, हमें कंसेप्ट समझने में, नॉलेज में दिक्कत कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं। होप आपको एक वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।